किसान ऋण और बस पर सवार सियासत। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना संकट के बीच सियासी घमासान भी तेज हो गया है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार और कांग्रेस आमने सामने है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और कांग्रेस के बीच पत्रों के जरिए वार पलटवार चल रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार से कहा है कि किसानों की कर्ज माफी पूरी हो, इसके लिए उसे कदम उठाना चाहिए। साथ ही आरोप भी मढ़ा कि घोटाला और गड़बड़ी की आशंका जताकर वो कर्ज माफी रोकना चाहती है। साथ ही अन्य आरोप भी लगाए। पटवारी के बयान के बाद प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि हम सेवा के लिए आए हैं, राजनीति के लिए नहीं। वहीं यूपी में मजदूरों को लेकर बसों की राजनीति गर्मा गई है। प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच लेटर पॉलिटिक्स जारी है। इसी पर केंद्रित होगी हमारी आज की डिबेट। पहले कुछ वर्जन हम आपको सुनवाते हैं और जानते हैं सियासत का मूड। रहे भाई शिवराज सिंह जी के रोहित चौहान, जिसके डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में उनका कर्ज माफ हुआ। मैं कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ। ये सरकार बनी है 2 लाख रुपए के कर्ज की माफी को लेकर, मैंडेट उसी का मिला। ये सरकार अतिक्रमण करके पीछे के रास्ते से आकर बैठ गई। पर चूंकि मैंडेट आपने दिया था तो कर्ज माफी पूर्ण होनी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती कि कर्ज माफी कैसे रुके और उसके लिए भूमिका बना रही। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 2 लाख रुपया तक का कर्ज माफ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया, शिवराज सिंह जी ने नहीं किया। तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के रास्ते से किसानों के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जिनको मिल गया, उनकी राशि जो काट रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करेंगे। और साथ ही साथ कोर्ट से सरकार को दिशा निर्देश दिलाएंगे। क्योंकि हमें मैंडेट, हमने आम वोटर ने, आम किसान ने कांग्रेस पार्टी को 2 लाख रुपए की ऋण माफी कर दिया, तो कोई सरकार बैठ जाए उसको ऋण माफी करना चाहिए। वो 15 महीने क्या करते रहे, हमसे उम्मीद कर रहे हैं। अगर उनको बताना है तो अपने 15 महीने की कार्यकाल की कोई उपलब्धि बताएं और फिर हमसे कहें हम क्या कर रहे हैं जी, हम पे ही छोड़ दें। उनने क्या किया एक बार तो बताएं। एक हाथ का 2 लाख माफ किया क्या? एक हाथ नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक को ही दिया वो बेरोजगारी भत्ता, हम मान लेंगे पूरे मध्य प्रदेश को दिया। किसी एक बिटिया को, एक को उन्होंने 51,000 दे दिए क्या? एक बिटिया को स्कूटी दे दी क्या? एक को लैपटॉप दिया हो तो बताना चाहिए ना। एक उद्योग लगाया और धरातल पे ले आए हो। कोई एक काम ऐसा जो हमने शुरू नहीं किया हो, इनने शुरू करके उद्घाटन कर दिया हो। 15 महीने में क्या किया ट्रांसफर के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा बताएं, हम सुनने तैयार। नहीं, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए कह रहे थे, जांच की बात थोड़ी कर रहे थे। हमारे तो गिरफ्तार कर लिए थे उनने, 18 लोग जेल में भेजे थे। हम ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध से कोई काम नहीं करेंगे। जो दोषी होगा सिर्फ वही दंडित होगा। शौकिया राजनीति नहीं करते हम लोग, सेवा के लिए राजनीति करते हैं। वो लोग करते होंगे उसके लिए राजनीति, हम नहीं करते। डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के साथ। रिजवान जी। बिल्कुल, धन्यवाद राजेश जी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं बीजेपी से गोपाल लोया है, ब्रिजेश पांडे है, कांग्रेस से ब्रिजेश पांडे अदालत का दरवाजा दे रहे हैं, किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि इससे बड़ा कोई घोटाला ही नहीं हुआ, किसान कर्ज माफी एक घोटाला है। उत्तर प्रदेश में बस की सियासत जारी, सियासत बस पर सवार है और बस के आगे श्रमिक सेवा से क्या कहें रिजवान जी, सबसे पहली बात
जिस तरह राजेश से छत्तीसगढ़ को कहिएगा कि आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। देश पांडे की आवाज। मुझे लगता है रिजवान सर किसी का स्पीकर खुला हुआ है, थोड़ा उसको बंद करेंगे तो आवाज क्लियर होगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर वहां की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राजनीति करना शुरू कर दिया प्रवासी मजदूरों के लिए, कामगार के लिए और एक उस तबके के लिए जिसको इस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी, और न्याय की, और उनको लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने 16 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि अगर हमारे बाहर के मजदूर उत्तर प्रदेश आना चाह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो दिल्ली गए हैं या जो राजस्थान गए हैं, जो छत्तीसगढ़ गए हैं, जो महाराष्ट्र गए हैं, उनको लाने के लिए आपको जरूरत है तो मैं आपको बस प्रोवाइड करा सकती हूँ। इस बात पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, आप हमें बस प्रोवाइड करिए, हमको आवश्यकता है हमारे यहाँ के मजदूर आ जाएं। सरकार की तब योजना थी कि बस के माध्यम से आ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने क्या किया कि 23 मार्च को से लेके 1 मई तक केंद्र सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनाया, और इस बीच जब 17 मई को 16 मई के पत्र के बाद 17 मई को प्रियंका जी ने फिर अपने पत्र के माध्यम से प्रदेश के सचिव को सूचित किया कि आपने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, अगर आपको बस चाहिए तो मैं बस जो है उपलब्ध करा। उसके बाद 16 तारीख चली गई, 17 तारीख चली गई, 18 तारीख, बहुत जल्दी करिए। 19 मई को उत्तर प्रदेश के गृह सचिव की ओर से एक पत्र आता है, अवस्थी जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, सबको मालूम है, पूरे देश को घटनाक्रम मालूम है। आपसे ड्राइवर और बस के नंबर की जानकारी मांगी, आपने नंबर दे दिए। अभी उस पर एक चर्चा ये भी शुरू हो गई कि किसी स्कूटर का नंबर या किसी और का नंबर दे दिया, बस एक राजनीतिक चर्चा शुरू हुई। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश पर भी मैं लौटू, किसान कर्ज को लेकर सत्ता पक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है कि ये अभूतपूर्व घोटाला है, और आपने तो बदले से कार्रवाई की थी, 18-19 को किया था, हम बदले से कार्रवाई नहीं जी। दरअसल क्या है कि मध्य प्रदेश में युवराज सिंह सरकार लोगों से अपना हटाने के लिए ऊना के मामले में मध्य प्रदेश सरकार जो कमलनाथ के साथ एक मरीज था, आज यहाँ मरकर संख्या जो है सैकड़ों को पार कर, इससे लोगों को ध्यान हटाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने क्या किया, ये एक बात लाई किसानों को लेकर। आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बैठते ही प्रदेश के 38,000 किसानों के कर्ज पहली किस्त में माफ कर दिए थे। हमारे विंध्य क्षेत्र के, बुंदेलखंड के, मालवा के, महाकौशल के बहुत सारे किसान थे जिनके कर्ज कांग्रेस ने माफ करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बीच साल के शासनकाल में जब दूसरी लिस्ट आने वाली थी और किसानों के 3-4 चरणों में कांग्रेस ने बांटा था, जब दूसरी लिस्ट आने वाली थी, इस बीच उन्होंने आनंद में जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कांग्रेस सरकार को हटवा दिया, षड्यंत्र करके कांग्रेस के वोट को लेकर के। तो ब्रिजमान भाई, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ सीधा फिक्र नहीं है किसानों को बरगलाने के लिए, मजदूरों को बरगलाने के लिए, श्रमिकों को बरगलाने के लिए, आखिर आप तक जाएंगे? आप गर्मी के पार कर दे रहे हैं। आज देश की जनता को जब देश के प्रधानमंत्री कहेंगे ब्रज गोपाल लोया, कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वो जाएगी। जी रिजवान जी, आप किसान का माफ नहीं करना चाहते, आप करना चाहते हैं। दूसरा वो ये भी आरोप लगा रही है कि जो शराब ठेकेदार तकरीबन 25% रिबेट देना चाहते हैं, और आप तरह से आपने उस घाटे की भरपाई बस के बारे में भी अगर आप कुछ कहें। दोनों बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश के किसान के बारे में भी करेंगे और उत्तर प्रदेश के मजदूर के बारे में भी करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब इस देश में लॉकडाउन के दौरान लगभग मजदूरों को प्रवास करना था, उस समय देश का वो राजनीतिक दल जिसने लगभग 60 वर्षों तक इस देश पर शासन किया,
55 वर्षों तक लगभग उत्तर प्रदेश में किया, डायरेक्ट कुर्सी पर बैठकर कुर्सी के पीछे खड़े होकर तो राजनीतिक दल इतनी गैर जिम्मेदार हरकत करेगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसका भी राष्ट्रीय नेतृत्व का, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि गांधी परिवार ही कांग्रेस का नेतृत्व होता है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने 15 मई, 16 मई, 17 मई 3 दिनों तक लगातार किए और योगी सरकार को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद उन्हें नौटंकी वो ट्विटर और चिट्ठियों के माध्यम से हमेशा करती रही हैं। इसी तरह इस बार भी काम चल जाएगा, परंतु इस बार गला उल्टा पड़ गया। वहां के गृह सचिव ने उन्हें कल पत्र लिख दिया और गृह सचिव ने कहा कि आप 1000 बसों की सूची हमें दें जिसमें चालक और परिचालक के दस्तावेज भी संलग्न करें। तो वो सूची 3 दिन में कांग्रेस पार्टी 2 दिन में नहीं दे पाई। फिर इसके बाद इन्होंने 100 बसों की सूची जारी की। 100 बसों की जो सूची थी उत्तर प्रदेश सरकार को, देखिए आप उनके नंबर बताता हूँ, RJ05PA3608 ये 3 व्हीलर का नंबर है, RJ14TD 1446 1446 ये कार का नंबर है, RJ40PA0123 जो है वो बस का नंबर है। आपको मौका दूंगा, ये सुन लीजिए, एक नंबर है UP85P6576 ये स्कूटर का नंबर है, पर आपने उसके चालक परिचालक को दिए नहीं। दूसरा दुर्भाग्य, आप रिजवान जी खुद बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप खुद इस बात को समझिए कि क्या नेशनल लेवल की पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट करेगी कि उत्तर प्रदेश में हमारी 1000 बसें खड़ी हैं और वो फोटो पकड़ा गया। वो फोटो प्रयागराज कुंभ के समय जो सरकार ने बसों का प्रबंध किया था उन बसों की फोटो थी। उस बसों पर लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम और उनको डाला गया। और जो सूची नंबरों की दी गई है उसमें बसें आ रही हैं राजस्थान की। और दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान सरकार खुद के मजदूरों को ला नहीं रही है और अपने बसों के फोटो प्रियंका गांधी को दे रही है कि उत्तर प्रदेश भेजी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ की चर्चा आपने की थी कि मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की बात। हम पहले दिन से इस बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी छलावा था और उनकी तरफ से ऐसे व्यक्ति बार बार आते हैं जिन्हें ना तो भाषा की मर्यादा का कोई ज्ञान है और ना ही उनमें किसी तरह की सहनशीलता है जो एक बड़े राजनीतिक होना चाहिए। केवल कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आप इस तरह की अनर्गल बातें करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ही माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह को कि भैया इन दुष्टों के बीच फंस गए हैं, आप वापस कर घर आओ। अपन ने जहां से राजनीति शुरू करी थी हम कहां दलदल में पहुंच गए। ये लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी हम नहीं कह रहे हैं। प्रदेश में आपने ये कहा था कि हम 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप 15.5 महीने सरकार में रहे, 15.5 महीने बाद आप कह रहे हैं कि जिनको हमने कागज दे दिया उनका तुम्हें कर्ज माफ करना पड़ेगा। तो भैया हम तो पहले से कह रहे थे कि आप किसानों को कागज का ही दे सकते हैं, किसान के सुख दुख के साथी तो हम ही हैं। किसान जानता है, इस देश का किसान समझता है, आपने उसको जाल में फंसा लिया था। आपने पिछली बार गोपाल लोया आप कर्जा माफ करेंगे कि नहीं? मैं दोनों बात कह रहा हूँ, माफ करेंगे। बहुत छोटी सी चीज है रिजवान जी, कर्जा माफ बहुत छोटी सी चीज है। 35,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ में देना है और आपको बहुत बेहतर मालूम है, आंकड़ों की आपको जानकारी है कि सिर्फ वर्ष 2018 में 38,701 करोड़ रुपए इसी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंचाए थे। उनको कागज का टुकड़ा नहीं दिया था। ये तो करेंगे ही। इसकी बात आप एफपी की बात कि 2299 करोड़ मध्य प्रदेश की कमलनाथ कांग्रेस की सरकार ने किसानों के फसल बीमा के जमा नहीं किए, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा था। हमने वो प्रीमियम जमा पहले भी कर चुके। आपके 2018 के समय के भी इनका दावा यह था कि आपके 18 के समय के जमा नहीं हुए तो आपने जमा किए। चलिए इस पर अभी तो कर्ज माफ तक ही चर्चा कर लेते। रविंद्र जरा आप क्या कहेंगे? बस को लेकर आपने बहुत कुछ लिखा। 3-4 दिन से बस की सियासत चल रही है। कांग्रेस कह रही है सीमा पुलिस खड़ी है, पत्र भी दिया उसने, लेकिन 24 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद किए गए और फिर बहुत जमकर तो आज कांग्रेस की और गृह मंत्री डॉक्टर
देखिए रिजवान भाई, उत्तर प्रदेश में जो बस का विवाद हुआ है, इस बारे में मेरे स्पष्ट मान्यता यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति, किसी भी दल का, कोई भी सामाजिक संस्था, कोई धार्मिक संस्था यदि मजदूरों के लिए कोई मदद करना चाहती है तो सरकारों को किंतु परंतु लगाए बगैर वहां अधिकारी को पदस्थ करना चाहिए था। 3 दिन से यदि वो बसें खड़ी हैं तो ये इसमें लगने के बजाय कि आप हमें नंबर दीजिए, आप हमें ड्राइवर का नाम बताइए, फिटनेस बताइए, बसों को आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ लेकर आइए, इनको करने के बजाय सीधा सीधा एक अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर स्तर के 2 अधिकारियों को आप लगा देते कि भाई जो बसें आप लाइए बसें, तत्काल मजदूरों को रवाना करते। 3 दिन आप लगातार ये करते रहे। उसके बाद मेरा ये कहना है कि यदि उन्होंने बसों के नंबर गलत दिए तो क्यों नहीं आपने प्रियंका गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम किया? यदि वो सरकार के साथ छलावा कर रही है, केस दर्ज करिए। लेकिन जब देखा कि पूरे देश भर में थूथू हो रही है तो आज दोपहर में योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल आदेश कर दिया कि जो बसें जहां से वो तत्काल ले लीजिए और उसको रवाना करिए। तो मेरा ये कहना है कि सरकारों को इतना क्रूर नहीं होना चाहिए, राजनीति इतनी ज्यादा, राजनीतिक इतनी गिरावट नहीं आना चाहिए कि आप खड़ी हुई बसों को, मैं ये कह रहा हूं जो जानकारियां आ रही हैं, देखिए हम भोपाल में बैठे हैं, हम जांच अधिकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारियां अभी लोहिया जी ने दी हैं इसके बारे में कांग्रेस का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है उसका बनाए हुए ये है। वास्तविक सूची क्या है, उसमें वास्तव में वो बसें हैं या दूसरे वाहन हैं, इसकी जांच तो इंडिपेंडेंट करना चाहिए किसी को, क्योंकि हम जानते हैं कि भाजपा, कांग्रेस, सभी पार्टियों ने एक IT सेल बना रखा है और एक दूसरे पर फर्जी आरोप लगा दिए जाते हैं। पत्रकार भी इतना टाइम नहीं रहता है कि उसको पूरी तरह से हम लोग उसकी जांच कर सकें। लेकिन यह तय है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने दोपहर में अचानक अनुमति जारी की है, उससे मुझे लगता है कि यदि 1000 में से 800 बसें तो ऐसी होंगी जिनका उपयोग किया जा सकता है, करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, बेशक 3 दिन बाद किया उनने, लेकिन अनुमति दी है तो कम से कम वो जो मजदूर पैदल चल रहा है, जो बहुत कष्ट झेल रहा है, उसको राहत मिली है। आपका एक दूसरा जो विषय है आज का, उस पर आप यदि अनुमति दें तो एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन में आज के आपके चैनल पर करना चाहूंगा। किसानों की ऋण मुक्ति को लेकर, किसानों की ऋण मुक्ति को लेकर आज जो मुख्यमंत्री निवास में कमलनाथ जी ने बैठक बुलाई थी, ग्वालियर चंबल संभाग के सारे विधायक वहां थे, ग्वालियर चंबल संभाग के सारे जिलाध्यक्ष वहां थे और तमाम सारे बड़े नेता जो जी मुख्यमंत्री निवास, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री निवास में रह रहे हैं कमलनाथ जी, उनने आज बैठक बुलाई थी और उस बैठक में रिजवान जी ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम सारे नेताओं ने खड़े होकर कमलनाथ जी से कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने पूरा के पूरा 100% जो कर्ज माफी की वो छिंदवाड़ा में और झाबुआ में की है। अब मध्य प्रदेश के दूसरे जो जिले हैं उनको कहीं 10% हुई है, कहीं 15% कहीं हुई है, कहीं 20% हुई है। आज कमलनाथ जी को कहीं ना कहीं सिर नीचा करके बैठना पड़ा बैठक के अंदर, क्योंकि विधायक खुद कांग्रेस के विधायक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्जी हुई है या सही हुई है, लेकिन आज की बैठक में कर्ज माफी को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं ने कमलनाथ को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। ये बात सही है कि कमलनाथ जी की सरकार में हम लगातार देखते रहे कि मध्य प्रदेश के नहीं, वो केवल छिंदवाड़ा के नेता बनके रह गए थे, छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनके रह गए थे। जो कुछ योजनाएं आती थी सीधी छिंदवाड़ा जाती थी। और अब जब कांग्रेस की बैठकें हो रही हैं तो ये तमाम सारे मुद्दे उठ के आ रहे हैं और कांग्रेस के लोग खुलकर कमलनाथ जी से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने जब भी कोई योजना आई, अब हमने देखा कि जो विधायक, जो पूर्व मंत्री अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वो भी यही बयान दे रहे हैं कि जब भी कैबिनेट में बैठक होती थी तमाम सारी योजनाएं छिंदवाड़ा के लिए होती थी। और अब जब बैठकें हो रही हैं इनमें भी यही बात बैठ के निकल कर आ रही है कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में जो भी 15 महीने सरकार चलाई है उसमें उन्होंने छिंदवाड़ा का ज्यादा ध्यान रखा है या झाबुआ में उपचुनाव थे वहां का ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश को जो मिलना चाहिए था शायद वो नहीं दे पाए। जी रिजवान भाई, बिल्कुल मध्य प्रदेश में नहीं दे पाई और कांग्रेस अब कह रही है कि वो न्यायालय में जाएगी। कहना चाहेंगे? देखिए कांग्रेस, ये राजनीतिक बयान है कांग्रेस का और जो कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता मेरे सामने बैठे हैं, मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहता हूं क्या पार्टी संगठन स्तर पर इसका निर्णय हुआ है या सिर्फ आप स्वयं अपने स्तर पर जाना चाहते हैं। मेरी जानकारी यह है कि अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है कि वो न्यायालय में जाएगी। यदि हुआ होता तो अभी तक कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का ट्वीट आ जाता या कहीं ना कहीं के मिश्रा जी या दूसरे जो
आपके जो अध्यक्ष है इस समय जीतू पटवारी का ट्वीट आया था। पटवारी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कार्यकारी अध्यक्ष भी और मीडिया विभाग के चेयरमैन भी, उन्होंने ये बात कही है कि कर्ज माफी अगर नहीं हुई, क्योंकि सरकार इसी आधार पर बनी थी, आम अदालत की, सवाल करेगी। जो सरकार बनी थी वो सरकार अब सत्ता में नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि इस तरह के मुद्दे न्यायालय में ज्यादा दिन तक ठहर पाएंगे। और कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है और निश्चित तौर पर उन्हें जाना चाहिए, और किसानों के हित में उनका जो निर्णय है, तो लेकिन केवल कर्ज माफी पे नहीं जाना चाहिए। उनका जो पूरा वचन पत्र है, जो वचन पत्र उन्होंने जनता से किया था, पूरे वचन पत्र के आधार पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, उस मुद्दे पे भी जाना चाहिए। उन्हें इस मुद्दे पे भी जाना चाहिए कि उन्होंने जन आयोग बनाने की बात की थी। 15 साल के शिवराज सरकार के जो कार्रवाइयां थी, जो भ्रष्टाचार थे, उसकी जांच की भी बात की थी। तो क्यों नहीं सारे मुद्दों पर जाते हैं, केवल किसानों के मुद्दे पे क्यों राजनीति होती है? यदि आपको कोर्ट जाना है तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारों का भी मुद्दा है, सारे मुद्दों पर जाना चाहिए कोर्ट। जी रिजवान भाई। ब्रजेश पांडे क्या कहेंगे आप? मैं अभी वरिष्ठ अपने पत्रकार साथी रविंद्र जैन जी को सुन रहा था और उनकी लेखनी का मैं कायल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से वो अभी वो मुझे उनके सारे तर्क बड़े हास्यास्पद लग रहे थे। पहली बात ये, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका रिजवान जी समझ लूंगा, 40 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूंगा। जल्दी। पहली बात ये पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगरा में सारी बसें खड़ी हैं, तमाम टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है। वहाँ के डीएम परमिशन नहीं दे रहे हैं। डीएम को कहा गया है, और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो है वो आगरा में जो है इसको लेकर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आप वहाँ पे आरटीओ जो ट्रांसपोर्टरों ने, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्टरों ने बसें दिया है, उनको आप फड़का रहे हो, धमका रहे हो कि आपने बसें क्यों दिया। मेरा सीधा सा सवाल है, रविंद्र जी की बात यहाँ पे आंशिक रूप से सत्य थी कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल इन प्रवासी मजदूरों के लिए, इस श्रमिक के लिए, इस कामगार के लिए आगे आना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो किसी भी सत्तारूढ़ सरकार को उसकी मदद लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप ये क्यों चाह रहे हैं कि आपके मन से रूट तय हो? पहले आपने कह दिया कि हमारा रूट जो है उसको ऐसा होना चाहिए कि हमारी बसें जो है वो गाजियाबाद में आके खड़ी हो, हम कांग्रेस पार्टी ने वहां खड़ा किया। फिर आपने कहा कि साहिवाबाद में खड़ा करिए, फिर कहा आगरा में खड़ा करिए। अरे अब आप कह रहे हो लखनऊ में लेकर के आइए। तमाशा मचा दिया भाई। 1000 बसें, रिजवान जी आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1000 बसें हैं, कोई सुई धागा नहीं है, न शर्ट की बटन है, वो दिखेगी नहीं। आप काउंट कर लीजिए, आप अपने नोडल अधिकारी लगाइए, काउंट करिए 1000 बसें हैं कि नहीं है। फर्जी तरीके से आप नंबर दे रहे हो। अभी हमारे प्रवक्ता साथी भाजपा के कह रहे थे, कितनी गलत बात टीवी चैनल के सामने कह रहे थे। RJ40PA0123 का मैं ट्वीट देख रहा था संबित पात्रा का, उस ट्वीट में साफ साफ दिखा है राजस्थान परिवहन की बस है वो। अरे भाई, कोई भी सरकार मदद कर रही है इस आपदा के समय, उसकी मदद आप ले क्यों नहीं रहे हो? आपको बिल्कुल लेना चाहिए, कोई भी सरकार हो। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सबको मिलजुल के काम करना है एक माला की तरह, तो फिर आप उसमें किंतु परंतु इब्बट क्यों लगा रहे हो? निश्चित रूप से मदद लेना चाहिए और यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पहले आवश्यकता यह है कि हमारे श्रमिक मजदूर अपने घर पहुंच जाए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आवश्यकता इस बात की है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमको अपने जो भी मार्ग हैं या जो भी सीमाएं हैं, वहाँ जो भूखे प्यासे मजदूर हैं, उनका दर्द जानने की आवश्यकता है। उसके लिए आप उपचुनाव की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज की सरकार। अब आप देखिए उसके लिए रणनीति बना रही है। और आज जिस तरह से आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्र जी का मैं टीवी में बयान सुन रहा था, मुझे बहुत उनके बयान को सुन के आश्चर्य हुआ। आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जी, टेस्टिंग किट नहीं है, आप देखिए वेंटिलेटर नहीं है, अस्पताल में पीपीई किट नहीं है। और आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे यहाँ का किसान है, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत किया, अंग्रेजी में कहावत है ए वेल बिगिन इज हाफ डन। काम की शुरुआत तो अच्छी किया कांग्रेस पार्टी ने। आपके तो मन में पाप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाह रहा हूं। अगर हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी ने कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे, तो निश्चित जाना चाहिए। और जहां तक आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी आपकी बात है, तो ये तब बात उठती है जब कांग्रेस पार्टी पूरा 5 साल का टेन्योर अपना पूरा कर लेती, तब वचन पत्र की मांगे भी उठती। आप बड़े भौतिक पत्रकार हैं, आप भी समझ रहे हैं।
15 महीने में हमें 12 महीने तो शासन करने को मिला ही, बाकी महीने चुनाव में निकाल दीजिए। उसके बीच भी हमने अपने वचन पत्र की बिंदुवार 75 मांगों में से 48 मांगे मान्य किया है। आज अंतिम छोर के व्यक्ति तक अब उसको सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है, और इसमें मंत्री समूह का जवाब। नरोत्तम मिश्रा एक बात कह रहे थे, ब्रजेश पांडे आपने उनको कोट किया, कह रहे थे कि विवाह में वो जो कन्यादान योजना में जो 51,000 एक भी किसी को मिला है तो बता दीजिए। अब इस कार्यक्रम के बाद ट्वीट करके बता दीजिएगा, एक भी अगर आपको जानकारी हो तो बता दीजिए। वो ये कह रहे थे, बेरोजगारों के बारे में भी वो कह रहे थे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने की। और विवाह तो आपने बहुत कराए, दिया किसको ये जरूर बताइए। रिजवान जी, मध्य प्रदेश सरकार ने जब इस अपने वचन पत्र की इस मांग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया तो उसके लिए भारत कांग्रेस पार्टी ने संगठन के लोगों के माध्यम से कार्य नहीं किया। सत्ता में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उसके अधिकारी हुआ करते थे, और जहां पर आदिवासियों के लिए, जहां पर अनुसूचित जात जनजात, पिछड़े वर्ग और समाज में नीडी लोगों के लिए विवाह हो रहे थे, वहां पर जा करके हमारे जो है जिनको भी नियुक्त किया जाता था वो जाते थे और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उनको चेक मिलते थे, उनके खाते में पैसे जाते थे, आपने दिए, उनको आपने भुगतान बिल्कुल हमने दिए। देखो रिजवान जी, मैं पूरी बात है, मैं गौर से सुन रहा था, आदरणीय रविंद्र जैन साहब की भी बात सुन रहा था, आज उन्होंने बड़ी बात कही है, उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मुख्यमंत्री निवास में कमलनाथ जी बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास में वो रह नहीं रहे, अवैध कब्जा किए हुए हैं। आप याद करिए 11 दिसंबर को मतगणना हुई, 16 दिसंबर को माननीय कमलनाथ जी ने शपथ ली और 18 दिसंबर को माननीय शिवराज जी ने बंगला खाली कर दिया। ये संस्कृति है, ये संस्कार है। दूसरी बात, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे थे। वहां 800 ट्रेनें पहुंची हैं, देश भर में कुल जितनी पहुंची हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 800 ट्रेनें पहुंची हैं, और 700 ट्रेनें उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः बुक की हैं। जिस राजस्थान सरकार की बात कर रहे थे कि वो सहयोग कर रहे हैं, आपको रिजवान जी बहुत बेहतर मालूम है, आगर की सीमा पर, निम्बाहेड़ा की सीमा पर, ये राजस्थान से मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों को वहां उनकी बसें सीमा पर छोड़ के जा रही हैं, जिसको मध्य प्रदेश परिवहन की बसें ढो रही हैं। 375 बसें केवल राजस्थान सीमा से मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मजदूरों को लेकर जा रही हैं। आज फिर एक मंडीदीप से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए माननीय रायसेन जिले से वहां रवाना हुई है। ये दो बात हो गई। तीसरी बात जो अभी खास हो रही थी कन्यादान की, कन्यादान के विषय में मैं आपको ये बता दूं कि मैं नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश के तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री माननीय लखन घनघोरिया जी ने विधानसभा में ये स्वीकार किया है कि हम 51,000 रुपए की राशि नहीं दे सके हैं, उसका जल्दी ही भुगतान होगा। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का मामला है। एक अभी कह रहे थे कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय जाना चाहिए, कांग्रेस को न्यायालय जाना चाहिए। कांग्रेस कभी न्यायालय नहीं जाएगी, किसी मामले में न्यायालय नहीं जाएगी, क्योंकि न्यायालय और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस का कोई विश्वास नहीं है। इन्हें केवल ट्वीट करके, पत्र लिख के जनता को भ्रमित करना है। ये बसों में इतनी सियासत 3-4 दिन क्यों की आपने, ये जल्दी से बता। हमने कहा कि एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगी, एक सेकंड में जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि नोएडा और गाजियाबाद की बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, और बाद में आज कहा गया कि आगरा के डीएम परमिशन नहीं दे रहे। योगी आदित्यनाथ जी ने दोनों डीएम को यह निर्देशित किया है कि तुरंत बसें लगाएं, वो बसें कोई भी उपलब्ध कराए। हमें उत्तर प्रदेश ने ईश्वर की मजबूत और गरीब की चिंता है, चिंता नहीं है। तुरंत का मतलब 3 दिन होता है। चिंता होती तो प्रयागराज की बसों की फोटो ट्वीट नहीं करते। नहीं होता, समय लगाया, बसों का इस्तेमाल हो सकता था, सियासत की नहीं होती। और कांग्रेस को इतना चर्चा में भी आने का मौका नहीं मिलता अगर वक्त रहते इस पर कोई कार्रवाई कर ली गई। एक कहावत ब्रजेशी कह रहे थे, मैं उन्हें एक अंग्रेजी की कहावत बता देता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है कि मेक न्यू फ्रेंड्स रिमेम्बर ओल्ड, देयर आर सिल्वर दोज आर गोल्ड। आप अपने पुराने मित्रों को साथ रखना सीखिए, आप इस संकट में इस कारण आए हैं। ये जो आप कहावतें हमें बताते हैं उनको अनुसरण करिए, तो आचरण में लाइए।
आप तो नए नए आपने आप घर बैठ गए। चलिए रिजवान जी देखिए, तो हमारे बुजुर्ग का सम्मान करना और छोटे को निर्देश देना दोनों जानते हैं। चलिए जी क्या कहेंगे रविंद्र साहब? एक परेशान व्यापारी, छोटा परेशान, बड़ा परेशान, हर तरफ परेशानी। सियासत जो है वो अपनी देखिए रिजवान भाई, यही तो बहुत दुख का कारण है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन सारे दृश्यों को देखा है। भोपाल हाईवे पर लगातार मैंने उन दृश्यों को देखा है। राजनीति का मतलब विभत्स रूप है ये। हम मदद करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने खुद ही अभी टिप्पणी की कि मैंने अपने फेसबुक पे लिखा भी कि क्या सरकारें इतनी भी क्रूर हो सकती हैं? क्या किसी सरकार को इतना क्रूर होना चाहिए? मतलब आप देखिए कि राजनीति पर हमारा पूरा किसान मिल जाएगा, इस बात पर चिंता हो रही है। इसी बात की चिंता हो रही है, लेकिन एक मजदूर को कहीं ऐसा ना हो कि उसको राहत मिल जाए। हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश है इस समय दो पक्ष बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा एक संकट में है, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, और इन दोनों को छोड़कर हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर की बात करके हम आत्ममुक्त बन गए हैं, और आत्ममुक्तता का परिणाम इस समय पूरा देश भुगत रहा है। रिजवान भाई, सच्चाई ये है कि आज भी मजदूर जो गांव पहुंच रहा है उसके पास में ये आने वाले समय में क्या होगा उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। हम ये तो बता देते कि रेड जोन खुलेगा, ग्रीन जोन खुलेगा, रेड जोन बंद रहेगा, लेकिन आज तक भारत सरकार ने ये नहीं बताया है कि जो लाखों की तादाद में मजदूर गांव पहुंच गया है और रोटी रोजी कैसे खाएगा, उसका क्या वैकल्पिक होगा। 20 लाख के जो आंकड़े दिए गए हैं रिजवान भाई, उसको देखकर तो आपका शेयर बाजार जमीन में डूबा जा रहा है। मतलब शेयर बाजार में कोई उत्साह की चीज ही नहीं है। तो अभी कम से कम सरकारों को बहुत ज्यादा जो आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े विशेषज्ञ, सबको लगाने की आवश्यकता है। आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, सबको लगाइए। कैसे इन मजदूरों का भला होगा, कैसे इनकी रोजी रोटी चलेगी, कैसे इनको रोजगार मिलेगा, हमें इस मुद्दे पर बात करने की बहुत आवश्यकता है। और सबको मिलके, मैं नहीं कहता हूं कि केवल भारत सरकार, विपक्ष को भी साथ लेना चाहिए, मीडिया को लेना चाहिए, विशेषज्ञों को लेना चाहिए। सब एक मुट्ठी में होंगे तभी इस देश में जो हालात है उससे हम लोग निपट पाएंगे। जी रिजवान भाई, धन्यवाद रंजन, आप हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जुड़े हैं, ब्रजेश पांडे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश, बस यही है बिल्कुल कि सियासत हो लेकिन उसकी राह अच्छी हो, उसकी सोच अच्छी हो। इसलिए कि जब सियासी दल है तो सियासत तो होगी, और सियासत एक समाज सेवा है। हम तो बहुत हद तक यही मानते हैं, सत्ता पाने का माध्यम भी है, लेकिन जब मेरी कमीज तुझसे उजली है और तेरी कमीज में दाग है, जब इस तरह की चीजों पर पड़ जाते हैं, और जब हम एक दूसरे पर शिद्दत से एक दूसरे से रंजिश निकालने की कोशिश करते हैं, किनारे रखते होती है। और ये समय है कि हमारे अपने बहुत संकट में है, भुला दीजिए एक दूसरे पर तानाकशी और जुट जाइए कांधे से कांधा मिलाकर। ऐसे समय में अपने उन लोगों को जो बहुत उम्मीद से हमें निहार रहे हैं सुने। बिल्कुल रिजवान जी, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आज किसान ऋण और बस पर सवार सियासत जो आज का मुद्दा था, डिबेट के जरिए कहीं ना कहीं से निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की गई हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के साथ में, और जो हमारे पैनलिस्ट थे उनके साथ जिस तरह से डिबेट में चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं कोरोना संकट जिस तरह से है, सियासत होना चाहिए, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उस पर चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उसको ज़रूर साथ होना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।